जरा सोचिए कि आपको एक कॉल या मेल आए जिसमें आपके मोबाइल, मेल या कंप्यूटर में पड़ी जानकारी की हर बात का जिक्र हो और कॉल या मेल करने वाला उन्हें लीक करने की धमकी देने लगे। या आप सुबह उठे, आपने अपना कंप्यूटर लॉग इन किया और आपका डेटा आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति की सिर्फ कल्पना ही किसी इंडिविजुअल से लेकर बड़े बड़े कारोबार करने वाले उद्यमियों को डराने के लिए काफी है। डिजिटल युग में ऐसी तमाम खबरें आपने पहले भी सुनी होंगी, जिन्हें आमतौर पर रैंसमवेयर अटैक कहा जाता है। ऐसे ही एक रैंसमवेयर अटैक को लेकर भारत सरकार ने सावधान रहने की चेतावनी दी है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट-इन ने इन सभी इंटरनेट यूजर्स को इसको लेकर चेतावनी जारी की है। अपनी एडवाइजरी में सरकार की एजेंसी सर्ट-इन ने बताया कि विंडोज और लिनक्स आधारित कंप्यूटर्स पर इस वायरस का खतरा है। ऐसे में यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है। सर्ट-इन ने यह भी बताया कि अपराधी इस रैंसमवेयर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। दरअसल कोई भी रैंसमवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। ये जो बताया जा रहा है, इसका नाम है अकीरा। अब अकीरा के मामले में साइबर अपराधी अपने शिकार के डेटा या पूरे कंप्यूटर को ही ब्लॉक करके यूजर्स को असहाय बना देते हैं। ये अपने शिकार कंप्यूटर की फाइलों को कब्जे में लेने के बाद उसे नया एक्सटेंशन दे देते हैं। उसके आखिर में आता है .अकीरा और इसी वजह से इस रैंसमवेयर का नाम पड़ा है अकीरा। यूजर्स खुद ही अपने डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते अपनी फाइल्स को। सर्ट-इन के मुताबिक अकीरा कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के फोल्डर्स में मौजूद फाइलों को अपने कब्जे में ले रहा है। यूजर जब अपने डेटा को खुद ही नहीं देख पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी एक्सेस खत्म हो जाएगी और इसी खोए हुए डेटा को डीक्रिप्ट करने के बदले फिरौती के रूप में पैसा मांगा जा रहा है। और अगर पैसा नहीं दिया तो उसका डेटा डार्क वेब पर सार्वजनिक किया जा सकता है, जहां पर उसका कैसा भी दुरुपयोग मुमकिन है। तो बड़ा डराने वाला है ये। एक आम कंज्यूमर से लेकर, जैसा हमने कहा, कि सरकारी संस्थाएं और बिजनेसेस, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि ये पहला कोई मामला नहीं है रैंसमवेयर अटैक का, लेकिन बीच बीच में इस तरह के अलर्ट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही साथ एक मौका ये भी लेकर आते हैं कि अगर हम कहीं लापरवाही कर रहे हैं अपने डेटा की सुरक्षा से जुड़ी हुई, तो उन लापरवाहियों को दुरुस्त कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे खास मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये जो नया आया है अकीरा, इसके बारे में क्या जानकारी है दीपिका, और ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी, बिफोर अकीरा हम इस जो टर्म है रैंसमवेयर, इसको थोड़ा हम समझेंगे। रैंसमवेयर, इनको हम अगर दो शब्दों में तोड़े, रैंसम यानी फिरौती और वेयर यानी कोई भी वायरस, मैलिशियस फाइल जो आपको कई माध्यमों के द्वारा डिलीवर की जा सकती है आपके डिवाइस से। तो ये फाइल्स क्या करती है, आपके डेस्कटॉप पे, आपके फोन्स में, आपके लैपटॉप्स में आकर आपके जो रियल फाइल्स है, आपके प्राइवेट डेटा को एनक्रिप्ट कर देती है, एक ताला मार देती है, लॉक मार देती है। उसके बाद वो आपसे एक फिरौती की रकम मांगती है। अभी अकीरा में हमने देखा है कि अपवर्ड्स ऑफ $1 लाख एज वेल एज $250,000 इतनी सारी डिमांड्स की गई है। यानी कि 80 से 90 लाख तो यहाँ पे मिनिमम डिमांड की जा रही है पर पीसी यूजर से। अभी इस रैंसमवेयर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखे हैं। जैसे वायरस के भी डिफरेंट फैमिलीज होते थे, ह्यूमन वायरसेस, वैसे ही कंप्यूटर वायरसेस की भी डिफरेंट फैमिलीज है। और ये एवोल्यूशन के द्वारा अपडेट किए जाते हैं कि जैसे ही एक रैंसमवेयर का हमें की एक चाबी मिल जाती है, तो एक नया लॉन्च किया जाता है मार्केट में। अकीरा पे जब हम आते हैं, वो मार्च ऑफ 2023 इस बरस, पहले उनके कनाडा एज वेल एज यूएस में कुछ स्ट्रेन्स पाए गए थे, जिसमें उन्होंने नॉर्मल एजुकेशन और डे केयर सेंटर्स को हैंडल किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन रैंसमवेयर गैंग्स का शिकंजा सिर्फ कॉर्पोरेट फर्म्स या बड़ी फर्म्स या हॉस्पिटल्स या बैंक्स नहीं है, ये अभी
आम यूजर्स, इंडिविजुअल यूजर्स, डे केयर सेंटर्स, ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के पास भी जा सकते हैं आपके घरों तक। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सतर्क रहना सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे ही अकीरा 1 का खतरा टला, अकीरा 2 अभी जून में और जुलाई में आना शुरू हुआ, जिसकी अभी हमें सरकार से एक नोटिफिकेशन आई है। इसकी वर्किंग यही रही है कि वेरियस वीपीएन सर्विसेज, मूवीज, गेम्स, ऐसे अनसिक्योर्ड जहां से भी हमने डाउनलोड किए हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। दीपिका ये थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि ये जी वीपीएन के जरिए कैसे अपने शिकार को खोज रहे हैं। मैं जरूर। एज एन इंडिविजुअल कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा हूं जहां से जी मैं एक्सपोज होने के का खतरा मेरे ऊपर आ जाता है। जी जी। सो वीपीएन जो है, हम आजकल वीपीएन हमारे आईपी एड्रेसेस को मास्क करने के लिए यूज करते हैं। पर कई बार जो फ्री वीपीएन हमें दिए जाते हैं वो फ्री इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें हमारा डेटा चाहिए, या फिर वो हमारे सिस्टम में कुछ डालना चाहते हैं, इसके लिए वो अपने अपने सामने एक फ्री वीपीएन सर्विस का एक ऑफर देते हैं। ऐसे किसी भी वीपीएन वेबसाइट से अगर हम कोई भी हार्मफुल डाउनलोड करें, वो डाउनलोड फेमस सॉफ्टवेयर्स का नाम उन लोग ऑलरेडी रख लेते हैं अपने वेबसाइट से, और हमें लगता है ये वही फेमस सॉफ्टवेयर है, जो कि इस केस में हमने देखा था विनरार, विनजिप। इन पर्टिकुलर फेमस सॉफ्टवेयर्स जो कि मेलिशियस फाइल्स हैं या खराब फाइल्स है, उनके 500 मिलियन प्लस यूजर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, 500 मिलियन यूजर्स। तो इससे लोगों को लगता है ये तो ओरिजिनल फाइल ही है, और बिकॉज ये पॉपुलर है, वो डाउनलोड भी अगर हो जाए तो लोग इससे एक सेकंड नजर नहीं देते हैं। इसके द्वारा देखा गया था कि वीपीएन के कई डेटाबेसेस एक्सपोज थे डार्क वेब पे और आजकल तो क्लियर वेब पे भी। इसका इस्तेमाल करके परपेट्रेटर्स ने अपनी आइडेंटिटी एक बनाई, एक ऐसी वेबसाइट जनरेट की जहां पे यूजर्स आके रजिस्टर करे, उस वेबसाइट से कई डाउनलोड्स हो। बिकॉज जब कोई जालसाज आपके कंप्यूटर में कुछ डालना चाहता है, उसमें एक सहयोग आपके एंड से भी रिक्वायर्ड होता है। अब तक टेक्नोलॉजी इतनी ऑटोमेट नहीं हुई है कि अपने आप रिमोटली अगर हमसे वेबसाइट पे जाए और ऑटो डाउनलोड्स होने लगे। डाउनलोड के बाद भी द रीजन उन लोग एक फेमस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या नाम का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम लोग उस पर क्लिक करें कि एक फेमस सॉफ्टवेयर है। ये गेम्स में, मूवीज में, जो जो भी हम सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं और देखते हैं थ्रू वीपीएन सर्विसेज, इसमें उन्होंने ये मेलिशियस कोड्स डाले हुए हैं। जैसे ही ये फाइल्स हमारे पीसीस में आ जाते हैं, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ये आपकी जितनी भी फाइल्स है उसको लॉक कर देते हैं, जैसे हमने देखा था। पर ये कुछ फाइल्स को ही लॉक करते हैं क्योंकि आपका एक इंटरवेंशन यहाँ पे भी जरूरी है, और आप वो EXE फाइल्स पे क्लिक करना भी यहाँ जरूरी है। जैसे ही ये लॉक हो जाता है, ये बहुत फटाफट से आपके कंप्यूटर को स्टेबल कर देते हैं, और आपकी जितनी भी बैकअप फाइल्स है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल रोजाना एक बैकअप लेता है। आपकी सारी बैकअप फाइल्स यहाँ डिलीट हो जाती है, सो दैट आप उस बैकअप फाइल्स को कभी भी रिकवर ना कर सके, और रैंसम भरने की क्षमता वहां पे थोड़ी एक और प्रोबेबल हो जाए। तो करना बिल्कुल। तो दीपिका, हमें करना क्या है? जैसे सर्टिन की एडवाइजरी भी कह रही है कि भाई आप हमेशा एक सुरक्षित बैकअप बना के रखें और बैकअप को भी अपडेट करते रहें। इसके अलावा इसमें बात कही जा रही है 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। क्या ऐसे में बचाव किया जा सकता है? जी, पहले अगर मैं बैकअप पे आऊंगी, अगर बैकअप भी हमने सेम ही मशीन पे रखा और अगर वही मशीन इन्फेक्ट हुई तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें बैकअप अगर रखना है तो क्लाउड पे या फिर कोई दूसरी मशीन पे या हार्ड ड्राइव पे हमें वो बैकअप रखना चाहिए, ताकि अगर हमारी मशीन इन्फेक्ट भी हो जाए तो एटलीस्ट हम वो डेटा डिलीट करके इस पे से हम रिकवर कर सके। और दूसरा, मैंने एक और खतरा देखा है कि कभी कभी हमारे प्राइवेट फाइल्स और फोटोज भी इन लैपटॉप्स पे पड़े होते हैं, तो उन फोल्डर्स को जहां पे हमारा बहुत ही कीमती और प्राइवेट डेटा पड़ा है, उन फोल्डर्स को हम ही लॉक कर दे। अगर हम ही लॉक करेंगे तो उन लोग के पास वो लॉक्ड फाइल्स जाके भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस में क्या होता है, जब कोई जालसाज आपके कंप्यूटर को, जब आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो, अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो आपकी जो लॉक स्क्रीन है वो एक ढाल का काम करेगी। आई एम नॉट सेइंग इट इज 100% फुल प्रूफ, बट एक ढाल तो है
ताकि वो आने में उनको थोड़ी सी झिझक हो और वो डायरेक्ट एंट्री ना ले पाए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब हम देख रहे हैं कि कुछ एडवांस कंप्यूटर्स पे टच स्क्रीन और टच प्रिंट, जहां से आपका फेस रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन हो सकता है, यह हमें मदद कर सकता है। तो और मैं एक और बोलना चाहूंगी कि जितनी भी एंटीवायरसेस है वो सोच समझ कर ले। कभी कभी एक एंटीवायरस जो आप जानते नहीं हो पर जस्ट बिकॉज फ्री में दिया है, वो भी एक वायरस का काम यहाँ कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। और जैसा दीपिका बता रही हैं कि एक एक पीसी से 80-90 लाख रुपए तक की उगाही की बात उभर कर सामने आई है। आपके साथ ऐसा ना हो, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या कोई संस्था आप चलाते हैं, जिस भी रूप में आप जुड़े हुए हैं, आपका डेटा बहुत कीमती है। उसको सुरक्षित कैसे रखना है, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आज के शो के बाद आपको काफ़ी मदद मिली होगी अपना डेटा सुरक्षित रखने में। तो सतर्क रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका सिंह, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला।